हाय ऑप्शन वन, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इन चार्म्स को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। सबसे पहली बात गाइस, यहाँ पर है ये आइसक्रीम, जो कि मुझे 6 ऑफ कप्स की हमेशा याद दिलाती है। 6 ऑफ कप्स बहुत इनोसेंट एनर्जी होती है और बच्चे मुझे इसे देखकर हमेशा मुझे बच्चे याद आते हैं, जैसे वो लिख करके आइसक्रीम खा रहे हो। तो यहाँ पर मासूमियत का मैसेज है। अगर आपकी मासूमियत को दाग लगाया गया है, आपके साथ विश्वासघात किया गया है और आप बहुत वुंडेड सोल हैं। वुंडेड सोल समझते हैं ना कि एक दर्द को कोई अपने सीने में दबाए बैठा है। तो अगर ऐसी कोई भी बात है मेरी जान, ये हीलिंग के बारे में है। क्योंकि 6 ऑफ कप्स में ना वो से बुके या एक ट्रेडिशनल टर्म में वो कप भी दे रहा है, तो वो हीलिंग के बारे में। फूल भी हील करते हैं, अरोमा थेरेपी, वो इत्र। तो यहाँ पर आपको हीलिंग का एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये हीलिंग जो है वो मुझे पानी यहाँ पर सिग्निफिकेंट लग रहा है। आपको शायद डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, एक ख़ास किस्म का पानी पीने की ज़रूरत है, जिसमें वो ख़ास इन द सेंस कि शायद आपको उसमें कुछ अर्ब्स मिलाने की ज़रूरत हो सकती है, कुछ ना कुछ डिटॉक्स पानी के साथ। तो पानी यहाँ पर आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी बात हो सकती है कि आप पानी कम पीते हैं और उसकी वजह से आपकी वो जो हीलिंग संभव होनी चाहिए वो नहीं। हमारे बॉडी में ना सबसे ज़्यादा पानी ही होता है मेरी जान। तो अगर हम अपनी बॉडी को पानी नहीं देंगे ना, ये अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी। तो मेक श्योर कि आप पानी का सेवन ज़्यादा करें, ठीक है। यहाँ पर ये यूनिकॉर्न हॉर्न भी है। अगेन ये बहुत ही इनोसेंट एनर्जी है गाइस। यूनिकॉर्न हॉर्न मैजिक के बारे में बच्चों को होता है ना, बच्चे यकीन करते हैं कि यूनिकॉर्न सच में एग्जिस्ट करता है। वो उनकी मासूमियत है, वो उनकी मासूमियत है। जैसे वो सोचते हैं कि सेंटा क्लॉज एग्जिस्ट करता है, छोटे बच्चे जो होते हैं। तो यहाँ पर ना दोबारा से उसी चंचलता को दोबारा से अपने जीवन में भरने का समय है। ये जो चार्म्स हैं, ये आपको बार बार यही संकेत दे रहे हैं कि कुछ चंद लोगों की वजह से अपनी मासूमियत पर दाग ना लगने दें। आपका मन भोला है, ऐसे ही भोले रहें, ऐसे ही जीवन का एक्सप्लोर करने से न डरें। अब ये भी हो सकता है कि आपने जैसे क्योंकि कुछ लोगों ने विश्वासघात खाया होगा, धोखा खाया होगा, तो वो रिजिड हो गए कि नहीं, अब मैं प्यार में विश्वास रखूंगा ही नहीं, मुझे रिश्ते नातों में विश्वास है ही नहीं। अगर ऐसी सोच हो गई है तो उसमें थोड़ी सी निर्मलता। अगेन मैं कहूँगी पानी बहुत सिग्निफिकेंट है। पानी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इंट्यूशन भी हो सकती है, क्योंकि पानी इंट्यूशन के बारे में भी संकेत देती है। तो अपनी ड्रीम्स, आपके जो सपने हैं उन्हें मत मरने दीजिए, क्योंकि वो मैजिकल सपने हैं और आप खुद भी मैजिकल हैं, तो आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। अपने सपनों में विश्वास करना कभी कभी नहीं छोड़ना। ये सबसे बड़ा पाप होता है मेरी जान, जब हम अपने ही सपनों में विश्वास करना छोड़ देते हैं कुछ चंद लोगों की वजह से। कभी नहीं करना ऐसा, ठीक है। यहाँ पर ये शार्क भी है हमारे पास, जो कि खोज में निकली है। मैं इसके बारे में भी अक्सर कहती हूँ कि ये शिकार पर नहीं, खोज पर निकली है। तो खुद की खोज में निकल, वही। तो यहाँ पर जो खोज है, अलग अलग इसके मायने अलग अलग हो सकते हैं लोगों के लिए। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ लोगों को जॉब चाहिए, कुछ लोगों को रिलेशनशिप चाहिए, कुछ लोगों को अच्छी सेहत चाहिए। हर कोई इंसान किसी खोज में निकला हुआ है। तो यहाँ पर अगेन आपको उस यात्रा को कंटिन्यू रखना है, स्टक नहीं होना कहीं पर, भ्रमित नहीं होना कहीं पर। अपनी खोज को जारी रखिए। आप जिस भी खोज में निकले हैं, देर सवेर वो मिलेगी। वो कहते हैं ना, इसके घर में देर है अंधेर नहीं। तो आपको ज़रूर वो चीज़ जो भी आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर ये पीस भी है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्म है मेरे चार्म बॉक्स में, जो कि हमें कहता है कि आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट्स हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये जो एक्सप्लोर करना है ना, ये खुद को एक्सप्लोर करना है। कुछ लोगों के लिए ईश्वर क्या है, और कुछ लोगों के लिए हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर आपके हिडन टैलेंट्स भी इसी यात्रा के दौरान आप समझ पा सकते हैं। आपको समझ में आ सकता है कि हाँ, ये मेरे हिडन टैलेंट्स हैं और मुझे उनको साध कर अपना नाम बनाना है। कभी कभी ना हमारे अंदर गुण, सभी में बहुत गुण होते हैं, किसी में कोई होता है, किसी में कोई होता है ना। लेकिन कुछ लोग उन गुणों को एक्टिवेट कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। एक्टिवेट करने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है, मेडिटेशन करनी पड़ती है। 15 मिनट कीजिए, 25 मिनट कीजिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर ये जो चार्म है, यही बताता है कि आपके अंदर डेफिनेटली कुछ ऐसे हिडन टैलेंट्स हैं जो अभी आपको नहीं पता। लेकिन यहाँ पर आपको प्रोत्साहन क्या दिया जा रहा है
स्पिरिट की तरफ से कि उन्हें एक्टिवेट करने का समय आ गया है, वो मैजिक क्रिएट करने का। ठीक है, तो यहाँ पर इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर ये कोरल की भी ऊर्जा है। कोरल क्या होती है? समंदर के नीचे की दुनिया। अगर आप एक्वेरियम है, फिशेस को, कोरल को समझते हैं तो आपको पता होगा कि कोरल महंगी बहुत होती है। जहाँ पर खास करके मैं रहती हूँ, यहाँ कोरल लेना माने बहुत पैसे खर्चने पड़ते हैं आपको। तो डेफिनेटली ये बहुत एक्सपेंसिव ऊर्जा है। सबसे पहली बात, ये एक एक्सपेंसिव ऊर्जा है, और क्योंकि ये भी हिडन, समंदर के नीचे की दुनिया जो कि हिडन है, हम गोता लगाएंगे तभी देख पाते हैं, सतह से तो नहीं देख पाएंगे। तो अगेन यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ हिडन है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये कोई रेवलेशन हो सकती है किसी रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि 6 ऑफ कप्स भी है हमारे। 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है जो कि एक सोलमेट रिलेशनशिप के बारे में। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये सोलमेट यूनियन हो सकती है, माने बहुत कम समय में आपकी जो है वो एक सोलमेट यूनियन में कुछ लोग जा सकते हैं। कुछ चीज़ें हिडन है अभी शायद आपका इनर वर्क पूरा नहीं हुआ है। जब ये इनर वर्क पूरा हो जाएगा, ये सोलमेट भी आपके जीवन में दस्तक दे देगा। ठीक है, अब डाइस भी देख लेते हैं आपके। थैंक यू वेरी मच। वाओ, यहाँ पर है नंबर 6 और यहाँ पर है नंबर 3। 63 बन रहा है। नंबर 3 होता है नई बुनियाद, वो स्तंभ, वो 3 स्तंभ जहाँ पर हम नई शुरुआत करते हैं, नया बीज बोना। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकता है, क्योंकि 6 नंबर हमें फैमिली के बारे में भी एक्सक्यूज मी 6 नंबर हमें फैमिली के बारे में भी संकेत देता है। हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ, भाई बहनों के साथ, जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके साथ, अगर इनमें कहीं पर भी टॉक्सिसिटी है और इनमें कहीं पर भी अगर सुधार की संभावना है, तो ये 3 नंबर आपको उसी के लिए प्रेरित कर रहा है। ये दोनों ही साथ में जुड़े हुए हैं नंबर। तो यहाँ पर डेफिनेटली सुधार और बीज बोना। अब आप देखिए कि आप अपने जीवन के किस क्षेत्र में एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक नया बीज बो सकते हैं, जिससे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो बीज बोया है मैंने, ये आगे चलकर एक विशाल वृक्ष बनेगा, जिस पर बहुत सुंदर फल फूल लगेंगे और वो आपका रिवॉर्ड होगा। तो यहाँ पर सुधार की संभावना, और वो लोग जो कि टॉक्सिसिटी को भर रहे हैं, उन्हें अलविदा कहने के बारे में है। तो इस गाइडेंस को भी फॉलो कीजिएगा। ओह नाइस। बाय द वे ये हैंडमेड है, जितने भी ये है ना, सोर्स एनर्जी है। यहाँ पर देखिए, सोर्स एनर्जी समझते हैं, जिसकी कोख से हम निकले हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा। जिस कोख से हम निकले हैं उसी कोख में हमने समा जाना है, वापस उसी में चले जाना है ना। तो यहाँ पर डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी का टच है मेरी जान। और खास करके अगर मैं इन 4 चार्म्स की ऊर्जा को मिलाकर बात करूँ, डेफिनेटली यहाँ पर स्पिरिचुअल बहुत एनर्जी है। किसी की कोई स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर कर रहा है, कोई समझ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, मैं कैसे एक स्पिरिचुअल रूटीन को अपना सकता हूँ, अपने जीवन को निखार सकता हूँ। ये सारे गंभीर प्रश्न और सोर्स की ऊर्जा ईश्वर के साथ जुड़ने के बारे में भी संकेत देती है। अगर पिछले कुछ दिनों में आपका विश्वास टूटा है, आपका जो रिश्ता है ईश्वर के साथ वो डामाडोल चल रहा है, तो ईश्वर की ये जो मौजूदगी है, ये आपको यही संकेत देती है कि वो आपके साथ हैं। इसीलिए तो आपकी रीडिंग में भी आए हैं, वो आपके साथ हैं, वो अपनी छाप छोड़ रहे हैं आपकी रीडिंग में। तो आपको ईश्वर के ऊपर डाउट नहीं करना मेरी जान, वो तो ईगो है जो ऐसा करती है। तो ईगो के जाल पे नहीं फंसना, ठीक है। यहाँ पर सन चार्म भी है, देखिए, बहुत बड़ी डेस्टिनी। सन चार्म मेरे लिए एक बड़ी डेस्टिनी हो जाती है, बड़ा लाइफ पर्पस हो जाता है। और अगेन मैं कह रही हूँ, हिडन टैलेंट्स मेरी जान, मुझे नहीं पता 3 है यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ये 3 बॉल्स जैसे। तो जैसे किसी के अंदर 3 ऐसे हिडन टैलेंट्स हो सकते हैं जो कि आपको आपकी डेस्टिनी को वो एक्टिवेट, वो आपका जिस काम के लिए जन्म हुआ है, शायद वो यही काम है। ये जो हिडन टैलेंट्स है ना, इन्हीं को साथ कर आपने नाम, शोहरत, इज्जत कमानी है इस लाइफ टाइम में। और ये सन चार्म उसी बात पर मोहर लगाता है। डेफिनेटली अगेन मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी है, क्योंकि सन चार्म यहाँ पर प्रेगनेंसी के बारे में भी संकेत देता है। यहाँ पर समय भी है,
समय क्या बताता है कि समय व्यर्थ ना करो। अगर कर रहे हो, अगर प्रोक्रेस्टिनेशन की ऊर्जा में हो, तो डेफिनेटली आपको उस रूटीन से अपने आप को बाहर निकालना होगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये आपका जीवन मंथन होना चाहिए। इसको अगर आप आने वाले 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए इसी रूटीन को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली बहुत सारा आपको सुधार देखने को मिल सकता है। जो लोग प्रेगनेंसी की आस में हैं, मुझे अगेन 3 से 6 महीने का समय लग रहा है। यहाँ पर ये बर्ड भी है जो कि अगेन फ्रीडम के बारे में, फ्रीडम के हमारे लिए सभी के अलग अलग अर्थ होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो घर वापस आना चाहते हैं। अंतर है ना, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल करना फ्रीडम हो सकती है, कुछ लोगों के लिए घर वापसी फ्रीडम हो सकती है। मतलब बहुत भटक लिया, बहुत घूम लिया। तो यहाँ पर फ्रीडम के अपने अपने अर्थ हैं, लेकिन ये ऊर्जा हमें यही बता रही है कि मैं हूँ। तुम्हारे जीवन में ये ऊर्जा मिसिंग नहीं है। आसमान तुम्हें भी दिया गया है, तुम भी उड़ सकते हो, तुम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। लेकिन जब तक तुम अपने सपनों में विश्वास ही नहीं करोगे, उन्हें पूरा कैसे करोगे? आसमान है, तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे हिस्से में भी है। तुम्हारे लिए तो निकला ही सूरज है जो कि पूरे आसमान को प्रकाश देता है। माने आप समझ रहे हो कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी एक्सपेंसिव ऊर्जा है ये। तो जिन्होंने भी इस पायल को चुना है, सबसे पहली बात, धन्य है आप। आपके लिए इतनी एक्सपेंसिव ऊर्जा निकली है। प्लीज़ इसे व्यर्थ मत कीजिए, अपने समय को व्यर्थ मत कीजिए, फिजूल के काम को छोड़ दीजिए, अच्छे कामों में अपनी ऊर्जा को लगाइए। बड़ी डेस्टिनी है, देश का भी नाम रोशन करोगे, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करोगे। तो ऐसे खूबसूरत काम को क्यों नहीं करना, ज़रूर करना है, ठीक है। यहाँ पर ये ड्रैगन फ्लाई भी है जो कि नीला रंग है। यहाँ पर इंट्यूशन के बारे में, ये थर्ड आई चक्रा के बारे में है। डेफिनेटली जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, खास करके चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति, मैं सच कहूँ, मुझे डावाडोल शब्द सुना तो मुझे यहाँ पर थोड़ी डावाडोल स्थिति लग रही है आपके चक्रास को लेकर। लेकिन यहाँ पर अगेन क्योंकि सोर्स एनर्जी है और इसके विश्वास के साथ हम किसी भी चीज़ को साध सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन वो असर नहीं आपको देखने को मिल रहा, कोई बात नहीं, करते रहो, आपका इनर वर्क होता रहेगा, वैसे वैसे चीज़ें भी ठीक होती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर एंकर की ऊर्जा जो कि हमें कहती है कि रणनीति को चेंज, एक नई दिशा में आपको बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। हो सकता है कि आप एक ही किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, एक ही होड़ लगी है कि हाँ मुझे यही करना है, या फिर कुछ लोगों को होड़ है कि नहीं मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे बिजनेस करना है। अगर एक ही तरह का ना कोई नई दिशा परिवर्तन हो सकती है, तो ये उसके बारे में है। ओ मैंने देखा नहीं, आपके लिए 3 ड्रैगन फ्लाइज हैं। तो पीला रंग, इंटरेस्टिंग, सेक्रल चक्रा भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये कॉन्फिडेंस के बारे में होता है, पीला रंग कॉन्फिडेंस के बारे में। जिनका कहते हैं कि पीला ऑरा हो, वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, वो रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। तो ऐसी ऊर्जा अगर आपके जीवन में मिसिंग है तो शायद आप में से कुछ लोगों की इस ऊर्जा के साथ काम करने की जरूरत है। माने ऐसा ही एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप डरते हैं, कंफर्ट जोन में है, रिस्क लेने से, एक होता है कैलकुलेटिव रिस्क, एक होता है मूर्खों वाला। तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना सीखिए, ये उसके बारे में है, ठीक है। यहाँ पर ये गॉसिप लिप्स भी है मेरी जान। डेफिनेटली मैं एक बात आपको दोबारा से मेंशन करना चाहूँगी, मेरे जितना भी ज्ञान है, मैंने जितना भी अपने बड़ों से सीखा है, कलेक्टिव को समझा है, एक बात मुझे पता है कि जिनकी डेस्टिनी बड़ी होती है ना, उनके विरुद्ध बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि यही तो वो कांटे हैं ना जिन पर चलकर हमें विजय हासिल करनी है। तो यहाँ पर डेस्टिनी बड़ी है पायल 1 आपकी, और उसकी वजह से वो भी बहुत होंगे, लेकिन आपको इनका असर नहीं होने देना अपने आप पर। अरे आपके लिए तो सोर्स खुद आ रहे हैं, तो आपको इनकी सुनने की क्या जरूरत है? इनको तो कैंसिल करो, अभी करो, हमें चाहिए ही नहीं, इसको निकाल ही दो, हमें क्यों चाहिए? बस आपको मैसेज दे दिया ना कि इन लोगों पर आपको ध्यान नहीं देना, ये जो बोल रहे हैं इनकी जुबान खुद ही बंद हो जाएगी। ईश्वर है आपके साथ, ईश्वर है आपके साथ, और आपकी बड़ी डेस्टिनी है। इसी वजह से ये लोग भी है ना, जब बड़ी डेस्टिनी हो तब ऐसा ही होता है। तो इनके ऊपर ध्यान नहीं देना।
अब है हमारे पास नंबर 1 और नंबर 4, अगेन स्टेबिलिटी के बारे में, न्यू बिगनिंग के बारे में। और यहाँ पर आपको कुछ बातों पर संकेत देने की, कुछ रिश्ते ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपको जिन्हें बांधने की, जो बिखरे हुए हैं, तो ऐसी कोई भी हालात हैं तो उन्हें समेटने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए अगेन गाइस ये रूटीन होगा, मुझे रूटीन बार बार सुन रहा है। मैसेज इन अ बॉटल, कमिटमेंट, आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को कमिटमेंट की आस में है। मुझे यहाँ पर ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं लग रहा, टू बी ऑनेस्ट, ये मुझे गंभीर लग रहा है, जहाँ पर क्योंकि सोर्स से मुझे फेरे याद आ रहे हैं, अग्निकुंड याद आ रहा है, और फिर यहाँ पर है ये सोलमेट्स की ऊर्जा। तो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट किसी की मैरिज लग रही है। कुछ बहुत कम लोगों के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए ये मैरिज है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब आपके छोटे छोटे चार्म्स यहाँ पर अगेन ये हार्ट शेप, जो कि अगेन प्यार मोहब्बत इश्क के बारे में जानकारी देता है। माय गॉड, यहाँ पर मनी बैग भी है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेरी गुड। सी यहाँ पर ये मैजिक है ना, तो जैसे मैं सच कहती हूँ पायल 1, अगर खुद पर काम कर लोगे ना, आने वाले 6 मंथ्स में खुद को नहीं पहचान पाओगे। इतना मतलब सुधार, इतना मैजिक, इतनी अबंडेंस, इतनी खुशहाली को अपने ही कर्म करके आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी भी है, अबंडेंस भी है, प्यार भी है, ईश्वर भी है, मतलब सब कुछ है, पूरा कंप्लीट पैकेज है यहाँ पर। तो प्लीज़ इसके ऊपर काम करो। ये स्कॉर्पियो की ऊर्जा, ये बटरफ्लाई जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करती है, मैंने हाथ में ले लेती हूँ। नंबर 1, वाओ, आपके लिए बहुत सारी न्यू बिगनिंग है। ऑप्शन 1 बहुत सारी न्यू बिगनिंग। यहाँ पर नंबर 11 भी सोलमेट्स का, आर्कएंजल माइकल का नंबर हो जाता है। तो डेफिनेटली आपके लिए वो भी आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, वो आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। क्रिसमस कुछ लोगों के लिए इस साल बहुत सिग्निफिकेंट रह सकता है। ये क्रिसमस की ऊर्जा है। देखते हैं किसके, ओह कम ऑन यू गाइज, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को लेट गो करने की ज़रूरत है। जब आप लेट गो करना सीख जाएंगे, इनर वर्क पूरा हो जाएगा। 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा, सोलमेट्स की ऊर्जा। अगेन गाइज यहाँ पर क्रिसमस, कुछ ना कुछ सरप्राइज एलिमेंट है दिसंबर के महीने में आपके लिए इस साल में। ये टर्टल भी हमें बात करता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और ये गुड लक की भी निशानी होता है। तो डेफिनेटली बहुत सारा गुड लक आपके जीवन में दस्तक देना चाहता है। लेकिन अगर आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे ना, अपनी लैक मेंटालिटी, ईश्वर पर शक करके, वाइट लाइट की जगह ब्लैक लाइट को चूज करके, तो वो सब मत कीजिए। ईश्वर से जुड़िए, यही सत्य है, ईश्वर ही सच है, ठीक है। एंजल्स, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा, आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, की है। तो आपके लिए सॉल्यूशंस भी अवेलेबल रहेंगे इन आने वाले 6 मंथ्स में। माने कि जो भी अगर आपकी कोई दुविधा होगी तो आपके लिए समाधान भी उपलब्ध करवाया जाएगा। वो कहाँ से आएगा वो तो ईश्वर ही जाने। ईश्वर कोई ना कोई अपना खेल जरूर रचाएगा आपके जीवन में आने वाले 6 मंथ्स में, ठीक है। अनदर बो, कुछ लोगों के लिए फेमिनिन ऊर्जा है, बोझ जो होती है वो फेमिनिन ऊर्जा के बारे में है। तो डेफिनेटली कुछ लोग जो प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये मुझे बेबी गर्ल की ऊर्जा लग रही है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। यहाँ पर तो है भी लक्ष्मी की ऊर्जा, है ना तो बहुत बहुत मुबारक हो। सी, मैंने कहा था आपसे कि एक ऐसा बीज बोना जो आगे चलकर एक बड़ा वृक्ष बन सके, जिस पर फल लग सके, और यहाँ पर लिटरली वही चाम है। तो डेफिनेटली मैं आपको एक बात का जो तसल्ली दे सकती हूँ, ग्रोथ बहुत है यहाँ पर। काम कर लोगे ना, ऑप्शन 1 मैं सच कहती हूँ, खुद कहोगे कि मैं तो धन्य हो गया, अच्छा हुआ कि मैंने फिजूल ऊर्जा नहीं खर्च की, खुद पर ऊर्जा को लगाया और मैं धन्य हो गया। ये कहोगे अपने आप से 6 मंथ्स में, अगर आपने ये काम कर लिया, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स जो कि एक्स की ऊर्जा हो जाती है, और एक्स से मेरा मतलब सिर्फ एक पार्टनर से नहीं है। एक्स अतीत के छींटे, अतीत में किसी के बचपन का दर्द हो सकता है, किसी के लिए कोई ऐसी बात हो सकती है जिसने आपके अंतर्मन पर बहुत गहरा असर डाला हो। ये जो भी है, इसको लेट गो कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। आवल, अगेन बेबी आवल है यहाँ पर, बच्चों की ऊर्जा, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा भी होती है, ये माँ लक्ष्मी की सवारी है ये। तो डेफिनेटली विजडम के बारे में संकेत देती है। अच्छी किताबें पढ़िए। ये छाता, तो ये इसके बारे में भी बात संकेत कर, ये बंद छाता है, तो जो कि ये कहता है कि बारिश नहीं हो रही, सूरज उदय हो रहा है।
अब आपको उस ग्रे क्लाउड डिप्रेशन वाले टाइम में रहने की ज़रूरत नहीं है। अब सूरज की ऊर्जा है, अब हमें छाते की ज़रूरत नहीं है। अब पानी, वो जो बारिश हो रही थी, वो तूफान था, वो छट गया। अब खिली हुई धूप है। अब अपने आप को संवार लो उस धूप में, ठीक है। ये उसके बारे में है। लेटर ए कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर डॉग की ऊर्जा है, कुछ लोगों के लिए पेट की ऊर्जा, माने कि आपका पेट भी मैनिफेस्ट हो सकता है इन आने वाले 6 मंथ्स में। यहाँ पर कैंसर कर्क राशि की ऊर्जा है, कुछ लोगों के लिए ये सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। इमली, ओह माय गॉड, प्रेगनेंसी डेफिनेटली मुबारक हो। यहाँ पर ये ओहो मैं आ गया, वो सरप्राइज वो बच्चे नहीं करते हैं वैसे, तो ये डेफिनेटली सरप्राइज भी, जो कि मैंने आपको कहा कि क्रिसमस के वक्त आपके लिए कोई ना कोई सरप्राइज हो सकता है। थोड़ी सी रिजिड एनर्जी ये सी हॉर्स की, थोड़ा सा अपने गुस्से पर, जिद्दीपन पर काम कीजिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं तो वो भी ठीक ज़्यादा नहीं बात होती। फ्लावर खिलने का समय है, खिलने का समय है मेरी जान, खिल लो। पेड़ पौधे भी ना धूप की छाया में ही खिलते हैं, तो आपके लिए तो निकला ही सन चार्म है, तो डेफिनेटली खिलने का समय है। अनदर टर्टल, बहुत सारा गुड लक, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी अच्छा समय जिसे कहते हैं, जहाँ पर हम इंजॉय कर रहे हैं। हमारे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं, कांच की बर्नियाँ किचन में वो अनाज से भरी हुई है, माँ बाप सुखी हैं, स्वस्थ हैं, आप अपना काम अच्छे से करें। ये सब वैसी ऊर्जा है, ये बहुत एक्सपेंसिव ऊर्जा है। मैं दोबारा से आपको ये रिमाइंड करवाऊंगी, एक्सपेंसिव ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि ये हमेशा ही रहेगी। जब आ रही है तो इसको खर्च लो, एक्सपेंसिव ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैट जो कि मुझे स्पिरिट गाइड के बारे में जानकारी दे रही है, आपकी सुरक्षा की जा रही है, आपको कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। मैंने कहा ना, वो जो चार्म हमने निकाला है वो बोलते रहने दो, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं आपका। आपके स्पिरिट गाइड हैं आपके साथ। यहाँ पर बेबी बॉय, डेफिनेटली बच्चे बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये मासूमियत का भी मैसेज जो मैंने पहले दिया कि मासूमियत को मिटने ना दें, मासूमियत को नहीं मिटने देना मेरी जान, करने दो जो कोई करता है, अपने मन को मैला नहीं करना हमने, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में वाओ डेविल की ऊर्जा लास्ट में यहाँ पर ये चांसेस हैं कि आप में से कुछ लोग इस एक्सपेंसिव ऊर्जा को वेस्ट कर दे। इस रीडिंग को देखने के बाद नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाओगे, अगली रीडिंग पर क्लिक करोगे, क्योंकि मन में शांति नहीं है। अगर तो ये करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती मेरी जान। मेरा काम है गाइडेंस देना, आपका काम है फॉलो करना। जो लोग तो नहीं करेंगे फॉलो, मैं उनके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए मैं इस डेविल की ऊर्जा को कैंसिल कर रही हूँ। मेरी फ्री विल है, मैं अपने व्यूअर्स के लिए कौन सी ऊर्जा देना चाहती हूँ ये मेरे हाथ में है। तो मैं अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके उस डेविल को आपसे कोसों दूर लेकर जा रही हूँ। अब बची है एक्सपेंसिव ऊर्जा, अब बचा है ईश्वर, अब बची है वाइट लाइट, अब बचा है कर्म करना। गाइडेंस मिल गई, अब कर्म करो। 6 मंथ्स में खुद को संवार लो, निखार लो। इस रीडिंग के नोट्स बनाओ, बार बार हर रोज उस नोट्स को पढ़ो। खुद को आपको हिम्मत मिलेगी, आपको खुद को ये रिमाइंड करवाओ कि हाँ मेरे लिए एक एक्सपेंसिव ऊर्जा मौजूद है, मैं काम करके मैं सफल हो सकता हूँ। ज़्यादा जैसे जैसे खुद को रिमाइंड करवाते जाओगे वैसे वैसे निखरते जाओगे, ठीक है। तो ये है ऑप्शन 1 के लिए रीडिंग। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसी ऊर्जा के साथ काम करके। नेगेटिव ऊर्जा को हमने कैंसिल कर दिया, अब बची है सिर्फ अच्छी ऊर्जा। उम्मीद करती हूँ कि आप इसके साथ काम करेंगे, अपने जीवन को निखारेंगे। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इन चार्म्स को चूज किया है, देखते हैं आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। सबसे पहले मैसेज इन अ बॉटल, जिसके ऊपर लिखा है आई लव यू। अब आप कहेंगे कि शायद ये कमिटमेंट है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है, कुछ लोगों के लिए उनके माँ बाप की ऊर्जा है, जहाँ पर आपको अपने माँ बाप को ये याद दिलाना है कि हाँ आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए खुद को आई लव यू कहना है कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे जो गुस्ताखियाँ हुई हैं मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। बहुत सारे लोग इसी डिनायल में जीते हैं मेरी जान, जहाँ पर वो खुद को प्यार नहीं दे पाते। वो आई लव यू दूसरों को तो कह पाते हैं, लेकिन आईने में अपनी ही आंखों में आंखें डाल करना खुद को नहीं कह पाएंगे, क्योंकि एक डिनायल में, एक एम्बैरसमेंट में जी रहे हैं बहुत सारे लोग। कलेक्टिव में है ये ऊर्जा। तो डेफिनेटली आपके लिए ये खुद को कहना, ये एफर्मेशन है आपकी। ये आने वाले 6 मंथ्स के लिए ये एफर्मेशन है आपकी, जहाँ पर आपको हर रोज़ अपने आप से कहना है आई लव यू। अपना नाम बोलिए और कहिए आई लव यू।
कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये कमिटमेंट है, लेकिन हम बाकी के चार्म से भी थोड़ी और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेटर क्यू है यहाँ पर, यहाँ कुछ लोगों के लिए तो क्वीन किसी को अपने मन की रानी मिल सकती है, कोई रानी जैसा बन सकता है, राजा जैसा बन सकता है, शहंशाह जैसा बन सकता है, बॉस लाइक एनर्जी, यू नो। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोग बिजनेस एंटरप्रेन्योर, यू नो, बिजनेस को शुरू कर सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत बहुत मुबारक हो आने वाले 6 मंथ्स के लिए। यहाँ पर ये बो है जो कि एक जेंटल एनर्जी के बारे में हमें संकेत देती है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये मेरे लिए थोड़ी एक्सपेंसिव ऊर्जा होती है। पाइल 1 तो पूरा एक्सपेंसिव ऊर्जा के बारे में ही था बाय द वे। ये आर्मी, नेवी, वो जेंटल मैन, यू नो, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हाई सोसाइटी जो होती हैं, ये सारे मुझे उसके बारे में संकेत देती है। तो ये कोई भी ऐसा शख्स जिसे जो बहुत जेंटल है, बहुत पढ़ा लिखा है, जो बहुत बड़े ओहदे पर है, वो भी आपके जीवन में दस्तक दे सकता है आने वाले 6 मंथ्स में। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही डिफरेंट कंट्री से भी हो सकता है। जैसे इसमें बहुत सारे रंग हैं, मुझे लग रहा है ये शख्स आपके जीवन में भी बहुत सारे रंग भर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये गुरु है, बहुत ही जेंटल स्पिरिट है इस चार्म की। तो ये जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, रिलेशनशिप या गुरु, मैं एक बात आपको बता सकती हूँ, ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन होगा। ये जो भी पर्सन है, बहुत ही मीठी आवाज़ हो सकती है। इनकी आवाज़ ही इनकी सबसे बड़ी, वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा गुण होगा, मतलब बहुत आकर्षित करेंगी इनकी आवाज़। तो डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये फ्रेंच फ्राइज जो कहते हैं कि अच्छा खाना खाइए, अच्छी डाइट लीजिए। अगर तला हुआ ज़्यादा खाना खा रहे हैं इन दोनों, तो यहाँ पर क्योंकि ये रेड है, तो मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे रेड से ना रेड सिग्नल समझ में आता है। तो स्पिरिट चाहती है कि आप इस खाने को गिव अप कर दें, घर का खाना खाएं, तली हुई चीज़ें कम खाएं, डिटॉक्स करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है डिटॉक्स करना मेरी जान। कलेक्टिव में ना तांडव, हर वक्त तांडव, उसका हमारी बॉडी पर असर पड़ता है, ऑरा पर असर पड़ता है। तो उसके लिए डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। आप में से कुछ लोगों की चॉइसेस पुअर हैं, टू बी ऑनेस्ट। अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के लिए मैसेज नहीं है। अगर आपकी चॉइसेस अच्छी हैं मेरी जान, मैं आपको बहुत सुंदर ऊर्जा भेज रही हूँ, आपकी चॉइसेस ऐसे ही अच्छी रहें। लेकिन जिनकी चॉइसेस बुरी हैं, जनरल बात कर रही हूँ, डिसीजन लेने की पावर पुअर है अगर आपकी, तो आपको उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने इसमें बदलाव नहीं लेकर आया, तो यही चीज़ आपको बहुत तंग कर सकती है। तंग करने का मतलब समझते हो ना, ये आड़े आएगी आपके सक्सेस में, आपकी ग्रोथ में। तो मेक श्योर कि इस आदत को बदलो। यहाँ पर ये भक्ति का भी चार्म है। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल रूटीन की ज़रूरत है, उसके लिए प्रेरित किया जा रहा है। ईश्वर का नाम याद रखिए, ईश्वर के नाम को भूलिए मत, भटकन से बचिए। मैं जानती हूँ यूट्यूब पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, खास करके टैरो कम्युनिटी में भटकन बहुत पैदा की जाती है, लेकिन आपको भटकन से नहीं जुड़ना। भक्ति को चूज़ कीजिए, वाइट लाइट को चूज़ कीजिए, ईश्वर को चूज़ कीजिए, विश्वास को चूज़ कीजिए, आराधना साधना को चूज़ कीजिए, ओम को चूज़ कीजिए जो कि साउंड ऑफ साइलेंस है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को भक्ति आराधना करने की ज़रूरत है। यहाँ पर है रचना जो कि क्रिएटिविटी के बारे में संकेत देता है। मुझे एकदम से वॉन्स की ऊर्जा, क्वीन ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स। तो डेफिनेटली क्वीन ऑफ वॉन्स एक ऐसी, मैं अक्सर इसके बारे में बात करती हूँ, बहुत सेक्सी, बहुत सैवेज, बहुत ही ज़्यादा उत्तम दर्जे की ऊर्जा है क्वीन ऑफ वॉन्स की, जो कि क्रिएटिविटी, उसे खुद पर यकीन है। सबसे पहली बात, क्वीन ऑफ वॉन्स को ना किसी के कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं, किसी के विश्वास की कि हाँ वही मुझे विश्वास देगा तभी वो अपने टैलेंट्स में विश्वास करेगी। ना मेरी जान, क्वीन ऑफ वॉन्स एक ऐसी क्वीन है जो अपनी ही आंखों में आंखें डालकर ये कह सकती है कि हाँ भाई तू तो कमाल है। वो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दे सकती है, मानी उसकी इतनी एक्सपेंसिव ऊर्जा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्वीन ऑफ वॉन्स की ऊर्जा लियो सजिटेरियस एरीज, जो कि आपको अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ने, अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अपना एक टच दीजिए क्रिएटिविटी का, तो ये उसके बारे में है। ठीक है, यहाँ पर है ये छाता, वेरी इंटरेस्टिंग। पाइल 1 में ना छाता निकला था लेकिन बंद था। यहाँ पर जैसे कोई बारिश हो रही है, तो यहाँ पर मुझे इनर वर्क होता हुआ नजर आ रहा है। अभी आप में से कुछ लोगों का डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला पीरियड चल रहा है, आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इनर वर्क चल रहा है, लेसन्स आपको हर रोज़ सिखाए जा सकते हैं आने वाले 6 मंथ्स में मेरी जान, जहाँ पर आपको बदलाव के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये थोड़ी टफ एनर्जी है,
खास करके ये भक्ति ने ये वो चार्म है जो जहाँ पर ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है, हमारी आराधना की, हमारी साधना की परीक्षा ली जाती है। तो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली ऊर्जा है। डरना नहीं है लेकिन मेरी जान, ना ना ना, डरना तो है ही नहीं ना। डर क्या है? डर को मारो गोली, डर से नहीं डरना हमें। ईश्वर में विश्वास रखिए, वो आपकी नैया को जरूर पार लगाएंगे। ये जो समय भी है ना डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला, ये भी किसी वजह से है। वजह को आपको खुद खोजना होगा, खुद से प्रश्न करना होगा कि ये चीज़ जो दुविधा है मुझे क्या सिखा रही है, मुझे क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पर वो टिंग हो गया ना, वहाँ से आप डार्क नाइट ऑफ द सोल वाले पीरियड से बाहर आ जाएंगे। वो टिंग ही तो हमें बचाती है, टिंग ही तो वो समाप्ति लेकर आती है, किसी साइकिल को कंप्लीट करती है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं नंबर 1 न्यू बिगिनिंग की, नंबर 5 बदलाव के बारे में, नंबर 4 स्टेबिलिटी फैमिली के बारे में। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली अपने परिवार वालों पर ज़्यादा ऊर्जा लगाने की ज़रूरत है। सोल फैमिली भी कुछ लोगों के लिए नंबर 3 बता रहा है कि सोल फैमिली आ सकती है, कोई ना कोई सोलमेट। और सोलमेट हमेशा ही एक लव पार्टनर हो ये ज़रूरी नहीं। सोल फैमिली हमारी ग्रोथ के लिए होते हैं, तो कुछ लोग डेफिनेटली किसी सोल फैमिली को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2 जगल करना। यहाँ पर स्टेबिलिटी की कमी है मेरी जान। अगर इन 3 नंबर्स को मिलाएं तो सोलमेट बन सकता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा लाल रंग से। नंबर 2 हमें ये बताता है कि किसी के बैलेंस की कमी है, किसी के अगर कोई खुश है तो खुश है, कोई उदास है तो उदास है, कोई एक काम कर रहे हो तो वही करते जा रहे हो। एकदम से आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे इंस्पिरेशन आ गई है, अब मैं सारे अच्छे अच्छे काम करूँगा, लेकिन फिर 2-3 दिन उसी रूटीन को फॉलो करते हो, फिर उसको छोड़ देते हो, गिव अप कर देते हो, फिर दोबारा से नेटफ्लिक्स देखने लगोगे। तो स्टेबिलिटी नहीं है। अगर ऐसी बात है मेरी जान तो डेफिनेटली यहाँ पर अनदर 3 ऑफ कप्स। आप बहुत बड़ा सपोर्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेरी जान। मैं ये बात आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि 3 बार आ गया है 3 ऑफ कप्स। तो ये जो भी सोल फैमिली है ये आपको बैलेंस में रहना सिखाएगी। आप में से कुछ लोग ऐसे दोस्तों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो कि बहुत स्पिरिचुअल हैं, जो कि आपको बार बार ये बात याद दिलाएंगे कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करने अच्छी बात होती है। कोई ऐसा सोल ट्राइब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जिनका रूटीन बहुत अच्छा है, और उनको देख देख कर आपका भी रूटीन अच्छा हो जाएगा। तो डेफिनेटली मुबारक हो आपको जो भी लोग इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोल्स भी हैं। क्वीन ऑफ सोल्स की ज़ुबान पर थोड़ी सी ज़ुबान ख़राब होती है क्वीन ऑफ सोल्स की, और इसका रीज़न यही है कि इसने सहा बहुत होता है, कठोर हो जाता है इसका मन। तो क्वीन ऑफ सोल्स की ऊर्जा मुझे यही बता रही है कि अगर आपके भी मन कठोर हो गया है, उसकी वजह से गुस्सा बहुत आता है, शब्दों की मर्यादा को भूल जाते हो, तो आने वाले 6 मंथ्स में कम से कम इस एक बुरी जो आदत है उस पर काम कीजिए। ज़ुबान को मैला नहीं करना मेरी जान। वो फिर हमें क्योंकि जब तक हमारी ज़ुबान साफ़ नहीं होगी हम खुद के लिए इज़्ज़त की वो ख्वाहिश नहीं रख सकते। इज़्ज़त उन्हीं लोगों की होती है जो कि सलीके से बात करते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपनी ज़ुबान पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि अगर रिलेशनशिप में आपको कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत इसी वजह से है क्योंकि आप शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं और उससे दूसरा पर्सन हर्ट हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। आपके लिए डाइस 3 निकले हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा इसके ऊपर गया नंबर 7 जो कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में है। नंबर 8 हमें लूप्स के बारे में बताता है कि एक साइकिल ख़त्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ। अगेन मैं कह रही हूँ कुछ लोग डेफिनेटली डार्क नाइट ऑफ द सोल वाले पीरियड में है जहाँ पर इम्तिहान ख़त्म ही नहीं हो रहे, परीक्षा ख़त्म ही नहीं हो रही। लेकिन मेरी जान अगेन आपको चूज़ करना होगा कि कैसे वो घंटी बजे, क्या आपको सिखाया जा रहा है उसको सुनिए, और उसे सुनने के लिए एकांत की ऊर्जा चाहिए। आपको कंटेम्पलेशन करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन करना होगा पूरी सिचुएशन का। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 1, 4, 2 अगेन नंबर 7 बनता है यहाँ पर। तो स्पिरिचुअलिटी आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को स्पिरिचुअलिटी के रूटीन को अपनाने की ज़रूरत है। कुछ लोग डेफिनेटली गुरु को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैं दोबारा से इस बात को कहूँगी। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पर कोई एक ऐसा शख्स जो आपकी मदद कर रहा है। सोल फैमिली में कुछ लोग गुरु को, लिटरली गुरु को ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो कि आपको सही मार्ग दें। कैलीग्राफी, कुछ लोगों को अपनी हैंड राइटिंग सुधारने की ज़रूरत है। आपकी जो सक्सेस है वो इसकी वजह से भी शायद रुकी हुई हो। हैंड राइटिंग को सुधारिए, ये हैंड राइटिंग के बारे में है। 3 ऑफ वांड्स की ऊर्जा, नई यात्रा किसी की आरंभ हो सकती है। कुछ लोग डेफिनेटली ख़त्म करेंगे 6 मंथ्स के पीरियड में अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल वाले पीरियड को, और उससे एक नया चैप्टर शुरू होगा। आई थिंक ये पाइल 1 में भी निकली थी या
ये थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा के बारे में है, तो ये एनलाइटनमेंट असेंशन के बारे में। अगेन कह रही हूँ मेरी जान, ये कुछ है, ये टफ एनर्जी है, ये टफ एनर्जी है पालतू। गुजर रहे हो कि किसी चीज़ों से, मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर, लेकिन डरना नहीं है। अगेन मेरी जान, हो जाएगा, ये 6 महीने भी निकल जाएंगे और जब ख़त्म होंगे ना आपको खुद सेटिस्फेक्शन होगी, आपको कहेंगे कि हाँ मैंने ये भी कर लिया। तो ये उसके बारे में है। लेट गो, सीधा मैसेज, लेट गो कीजिए, चीज़ों को खुद पर हावी ना होने दीजिए। यहाँ पर ये ब्रेसलेट अगेन कह रही हूँ, आपके लिए सोल फैमिली, नई दोस्ती, नई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहे हैं। इनके लिए ओपन रहिए। ये मुझे ना आखिरी चैप्टर लग रहा है। वो 9 ऑफ वॉन्ड्स होता है ना, कार्मिक होता है, वो 10 ऑफ वॉन्ड्स जब हम घर पहुँच गए। तो ये मुझे ये जो पायल की ऊर्जा है ना, ये है समाप्ति की ओर जैसे कोई बढ़ रहा है और फाइनली वो चैन की सांस कोई लेगा, जैसे वो घर पहुंच रहा है कोई। तो यहाँ पर ये एंकर कोई शिप, किसी यात्रा में है आप, उसमें डावाडोल भी हो सकती है स्थिति, कभी स्थिरता भी हो सकती है पानी में, वो ऐसी ऊर्जा है। तो आपको ऐसी ऊर्जा में रखेंगे ईश्वर। लेकिन अगेन ये सब आपकी खुद की ग्रोथ के लिए है, आपको बहुत सारे लेसन सिखाए जाएंगे। ये ट्री भी मेरे ख्याल से था ऑप्शन 1 में। ये अबंडेंस, रिवॉर्ड्स के बारे में। एक पौधे के वृक्ष बनने में एक समय होता है। ऐसा तो नहीं है कि आज हमने बोया और फिर वो वृक्ष बन गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो उसके वृक्ष बनने में एक समय होता है। तो परीक्षा, अगेन पेशेंस, किसी को पेशेंस, लेट गो करने में भी पेशेंस ही लगता है, क्योंकि ये ऐसे नहीं होता। तो डेफिनेटली पेशेंस की ऊर्जा है। धैर्य बनाए रखिए अपना। यहाँ पर कुछ लोग जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, जिनका उन्हें स्क्रीन टाइम करने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है। अच्छे कामों में अपनी ऊर्जा को लगाइए। अपने फ़ोन कम यूज़ कीजिए, वीडियो गेम्स कम खेलिए, वो आपके लिए ठीक रहेगा। वेरी इंटरेस्टिंग, आपके लिए 2 निकले हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। 3 months from now, just a second, oops, yeah, 3 months from now। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए 6 months का पीरियड, कुछ लोगों के लिए 3 months का पीरियड, जहाँ पर मुझे ये जो हल्का सा अगर ये है ना, तो ये स्थिरता वाला जो पानी है वो नज़ारा मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस की ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए लेटर जे सिग्निफिकेंट हो सकता है। सोचना, कंटेम्पलेशन करना, ये वो चार्म है। तो खुद सोचिए कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, आपको क्या सिखाया जा रहा है, ये उसके बारे में है। ठीक है, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत रफ्तार के साथ कोई अनएक्सपेक्टेड नज़ारा आपके जीवन में आ सकता है, टू बी ऑनेस्ट। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। ये आपका सबकॉन्शियस है और ये ईश्वर कह रहे हैं कि आपके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है ना, आप उसे बहुत ही रफ्तार के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपके जो विचार हैं वो सही रहे। मैं सच कह रही हूँ गाइज, ये आपके खुद के ऊपर होगा। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि ये पॉजिटिव ब्लेसिंग है या एक नेगेटिव ब्लेसिंग है। जो आपके अंतर मन में चल रहा है, जो आप सोच रहे हैं, आप उसे ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप अच्छी बातों को सोचें। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, समाप्ति के बारे में, जिसके बारे में मैंने पहले ही बात कर ली है। कुछ लोगों के लिए चार्म है ये लॉकेट। आप में से कुछ लोगों को कोई टैटू या कोई लॉकेट ऐसी चीज़ कैरी करने की ज़रूरत है जो कि आपको बार बार ये बात याद दिलाए कि आप अबंडेंस के लिए बने हैं, आप लैक मेंटालिटी के लिए नहीं बने। ये वृक्ष बना हुआ है ना इसके ऊपर, ये देखिए। जस्ट अ सेकेंड, कैमरा, या तो ये आपको टैटू या फिर आपको कोई ऐसा पेंडेंट अपने पास कैरी करने की ज़रूरत है। और वो जब भी आप देखेंगे, आपको ये आपके लिए रिमाइंडर होगा कि हाँ, आप ग्रोथ के लिए ही बने हैं, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी के लिए ही बने हैं। आपका हक है उसके ऊपर। ठीक है, अनदर एंकर है यहाँ पर। डेफिनेटली किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ में लेने की ज़रूरत है। अपनी जिम्मेदारी अपने जीवन की अपने हाथ में लीजिए। यहाँ पर ये पॉलिश करना, अपने ही टैलेंट्स को, अपने ही जीवन को निखारना, पॉलिश करना, तो ये उसके बारे में है। यहाँ पर ये हार्ट है कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली ये लव रिलेशनशिप है।
एहतियात बरतना, ये ओवन ग्लव्स हमें उसके बारे में जानकारी देते हैं कि थोड़ी सी एहतियात बरतिए कुछ चीज़ों को लेकर, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि धैर्य का भी मैसेज था। तो जल्दी किसी को कमिटमेंट भी मत देना, अपने राज मत किसी के साथ शेयर करना, थोड़ा सा समय लेना, ठीक है। टू ऑफ सोर्स, डिसीजंस डिसीजंस डिसीजंस, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा, अगर पुअर आपके पास स्किल्स नहीं है, अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो थोड़ा सा उस पर काम करने की ज़रूरत है। प्रिंसेस ऊर्जा, सरप्राइज एलिमेंट, जस्ट अ सेकेंड, या प्रिंसेस ऊर्जा, तो क्वीन भी है ना यहाँ पर। सी अगेन मैं कह रही हूँ आपके पास अच्छी ऊर्जा है, लेकिन आपके पुअर हैं चॉइसेस, आप उसको नहीं चूज करते, आप इसको चूज करते हो, टाइम वेस्ट को चूज करते हो, आप रेनबोस रंगों को नहीं चूज कर रहे हो, आप अंधकार को चूज कर रहे हो। ऐसा क्यों करते हो? ये प्रश्न ही खुद से कर लो कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। यहाँ पर अनदर कैलीग्राफी का मैसेज है। कुछ लोगों को डेफिनेटली अपनी हैंड राइटिंग सुधारने की ज़रूरत है। ये बेबी टर्टल हैं जो अभी रेंगना, वो चलना सीख रहा है, तो यहाँ पर अभी पहला पड़ाव, आप धीरे 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 संभल जाएंगे, सीख जाएंगे। ये जो गाइडेंस मिली भी है, मुझे ये भी लग रहा है कि आप इसे एकदम से नहीं फॉलो कर पाएंगे, धीरे धीरे धीरे, धीमी रफ्तार, ओह इंटरेस्टिंग। सी यहाँ पर टूटा हुआ ब्रेसलेट है और यहाँ पर पहले हमारे पास जुड़ा हुआ ब्रेसलेट था, जो कि फ्रेंडशिप्स के बारे में जानकारी देता है। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप है। अगेन ब्रेकअप से मेरा मतलब सिर्फ लव रिलेशनशिप से नहीं होता, कुछ लोगों के लिए रिश्ते नाते भी हो सकते हैं जो कि टॉक्सिक हैं, एनर्जी वैम्पायर्स हैं, उनको पीछे छोड़ना, तो ये उसके बारे में संकेत है। यहाँ पर फ्लावर है। कुछ लोगों को अरोमा थेरेपी लेने की ज़रूरत है अपने माइंड को शांत करने के लिए। कुछ लोगों को माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है, तो एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करना उसके बारे में भी है। नंबर लेटर ओ एंड के कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। हैंडमेड, आप में से कुछ लोगों को ना अगेन क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिविटी का मैसेज था, तो आप में से कुछ लोगों को हैंडमेड चीज़ें वस्तुएं इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए DIY प्रोजेक्ट, यूट्यूब पर अगर आप चैनल बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक आइडिया जो है वो यही है कि आप हैंडमेड चीज़ों का कोई चैनल बना सकते हैं। DIY, मुझे DIY सुना तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। तो ये है ऑप्शन 2 के लिए रीडिंग। इंटेंस रीडिंग है, टफ रीडिंग है, मैं इस बात से इनकार नहीं करती, लेकिन ये जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना है ना, इस तरीके से डिज़ाइन की गई है मेरी जान की हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर ना वो शक्ति मौजूद है, क्योंकि हम शक्ति की कोख से ही निकले हैं ना, तो शक्ति हमारे अंदर मौजूद है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कर्म करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा धैर्य अपनाना है और ईश्वर में विश्वास रखना है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन 2 के लिए रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। बाय बाय। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इन खूबसूरत चार्म्स को चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। सबसे पहले ना मेरा ध्यान इनके ऊपर ही गया, क्योंकि ये दोनों ही बहुत हेल्दी फूड, स्मूदीज, बुडा बॉल, वीगनिज्म, ये सब उसके बारे में है, तो अगर आप में से रिसेंटली कुछ लोगों ने ऐसी डाइट को फॉलो करना शुरू किया है, तो जैसे आपके ना स्पिरिट गाइड आपकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चांस मुझे इतनी पॉजिटिविटी, कॉम्प्लीमेंट्स जैसे कोई दे रहा हो, कोई अपनी शेप में, अगर आप वेट बढ़ गया था आपका, आप दोबारा से खुद को शेप में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे आपके स्पिरिट गाइड आपको बहुत सारी ना कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छे मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही कंटिन्यू रखो। तो ऐसी ही वैसी ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली आप तैयार हैं ऐसी ऊर्जा के साथ काम करने के लिए, माने कि आप तैयार हैं वेट गेन करने के लिए या वेट लूज करने के लिए, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, लेकिन बहुत ही चीयरफुल ऊर्जा है इसकी। तो बहुत बहुत मुबारक हो ऑप्शन 3 को। दूसरा मैसेज है स्टिलनेस। आप में से कुछ लोगों की मेडिटेशन में मन लगने लगेगा। ये 6 मंथ्स, जो आने वाले 6 मंथ्स हैं, आपका मन करेगा मेडिटेशन करने को, आपका मन टिकेगा भी और इसी वजह से आपका मन भी करेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी की प्रगति भी हो रही है मेडिटेशन को लेकर। स्टिलनेस, साउंड ऑफ साइलेंस को कोई समझ रहा है और उसकी वजह से पॉजिटिविटी को आप मैनिफेस्ट भी करोगे। ये जो ऑप्शन 3 है ना, ऑप्शन 1 थी एक्सपेंसिव ऊर्जा, ऑप्शन 2 थी इंटेंस टफ ऊर्जा,
ये बहुत लाइट ऊर्जा है, मतलब दोनों ऑप्शन से बिल्कुल ही ऑपोजिट, बहुत ही चीयरफुल ऊर्जा है ये। तो बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने भी इस पाल को चूज़ किया है। हल्की ऊर्जा है, आपका ऑरा निखर सकता है, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, आपका जो चीज़ें घर में हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करें आप उन्हें डोनेट कर पाएंगे। लेट गो करना, अपने अपने वातावरण को थोड़ा हल्का करना, वो जो भार है ना उसे हल्का करना, ये वैसी ऊर्जा है। नाइस, यहाँ पर है हक्कुना मटाटा। ये फिलॉसफी कहती है खाओ पियो अपने आप में मस्त रहो, अपना काम करो बस। अगेन कह रही हूँ गाइस, बहुत चीयरफुल, बहुत ही हल्की ऊर्जा है। अगर तो ये आपके पास्ट एफर्ट्स हैं तो डेफिनेटली ये आपके रिवॉर्ड्स हैं जो कि आपको भी अच्छा महसूस करवाएंगे ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपने अभी तक उलझन में हैं, भारी ऊर्जा है आपकी, तो यकीन मानिए आपके लिए हल्की ऊर्जा आपके जीवन में आना चाहती है। अब आपके कर्म मायने रखते हैं कि अगर आप लॉ ऑफ एक्शन को इस्तेमाल में लगाकर इस ऊर्जा के साथ काम करते हैं, डेफिनेटली वो भार जो है ना वो छट जाएगा आपके जीवन से। हक्कुना मटाटा। काउच पोटैटो की ऊर्जा, लेजीनेस की ऊर्जा के बारे में। तो अगर आप दिन में आपको लगता है कि अगर आप लेज़ी हो जाते हैं और लेज़ी होने की वजह से बहुत सारे सुंदर काम जो आप करना चाहते हैं, निपटाना चाहते हैं, आप नहीं कर पाते, तो देखिए कि ये आलस उत्पन्न कहाँ से हो रहा है। ये जो है ना लेजीनेस, आई एम रियली सॉरी, मैं लॉस्ट होगी थोड़ी। ये जो आलस है ये इसकी जड़ कहाँ से, ये कहाँ से पैदा हो रहा है। ये जो भी प्रॉब्लम है उसको फिर आपको जड़ से उखाड़ना है, क्योंकि हमें आलस नहीं चाहिए, हमें चीज़ों को निपटाना है, हमें समय पर काम करना है, हमें पंक्चुअल होना है, क्योंकि कल को जाकर हमें अपने बच्चों को भी यही बात सिखानी है ना। तो हमें सुधार करना है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी जो है उनके लिए एक अच्छी गाइडेंस सेट हो सके। तो डेफिनेटली आपको काउच पोटैटो की ऊर्जा से बचना है। जो लोग नेटफ्लिक्स ज़्यादा देखते हैं डेफिनेटली आपको वो थोड़ा कम करना होगा। यहाँ पर है ये आइसक्रीम की ऊर्जा, जो कि अगेन शुगर इनटेक के बारे में मुझे जानकारी देती है। ये भी शुगर है, ये हेल्दी शुगर है, ये आर्टिफिशियल शुगर है जो कि अच्छी नहीं होती, जिससे हमारे एक्ने की प्रॉब्लम होती है, मूड स्विंग्स होते हैं। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं उनके लिए तो शुगर इनटेक, मैंने कल ही एक HSP के ऊपर वीडियो बनाई है अपने सेकंड चैनल पर शून्य क्रिएट्स पर, तो उसमें मैंने बताया था कि HSPs के लिए ना शुगर बिल्कुल मतलब उनके लिए बहुत ख़राब साबित होती हैं। तो डेफिनेटली अगर आप में से कुछ लोग HSP हैं, शुगर मत लो मेरी जान, कम लो, ज़्यादा मत लो, हेल्दी शुगर को चूज़ करो। ये हेल्दी शुगर है, इसको चूज़ करो, ठीक है। आपकी डाइस भी देख लेते हैं। नंबर 5, बदलाव, यहाँ पर भी नंबर 5। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नंबर 10 जो कि एक नए चैप्टर को, एक नई कहानी को शुरू करना, नया रिलेशनशिप, नई जॉब, स्पिरिचुअलिटी में नया रूटीन, वीगनिज्म कुछ लोगों के लिए ये बदलाव है। बदलाव ईजी नहीं होता, क्योंकि बदलाव में हमें अपना शैडो वर्क करना पड़ता है, इनर वर्क करना पड़ता है, और बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते। कंफर्ट जोन, इसको चूज़ करते हैं हम, कंफर्ट जोन को, लेकिन अब नहीं करना। 6 मंथ्स में हमें कंफर्ट जोन को नहीं, हमें चेंज, बदलाव लेकर आना है। 2021 में ना वही लोग सक्सेसफुल होंगे, मैंने पहले भी ये बात कही है, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जगह लॉ ऑफ एक्शन को चूज़ कर रहे हैं। अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट कर लो, मैनिफेस्ट हो नहीं रहा, क्यों? क्योंकि कर्म नहीं है। लॉ ऑफ एक्शन को चूज करो और फिर देखो मैजिक कैसे क्रिएट होता है। तो लॉ ऑफ एक्शन के बारे में है ये, ठीक है। आप में से कुछ लोग एक्वेरियस, कुंभ राशि आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकती है। स्टार, होप के बारे में, आशा के बारे में, सपनों को नहीं बनने देना। मैं पाइल 1 में भी यही बात कह रही थी। अपनी उम्मीद अगर टूटी भी है ना, उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करो, उसमें से रोशनी ढूंढने की कोशिश करो कि हाँ, अगर मुझे ये नई चीज़ मिली तो इसमें भी मेरी ही रक्षा की गई है, ईश्वर ने मुझे ही बचाया है किसी तरीके से। ईश्वर पर शक नहीं करना मेरी जान, इस वाइट लाइट पर नहीं शक करना, ये इसका खेल यही जाने, इसने पूरा जगत रचाया है ना, तो ये अपना खेल आप ही जाने। हम अपनी इतनी सी ब्रेन, इतनी सी बुद्धि से इसको जज नहीं कर सकते, तो ईश्वर को जज नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। रीग्रो, फिनिक्स की ऊर्जा कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप अपने जीवन को बना रहे हैं। 2021 में ना आप अपने जीवन की जिम्मेदारी को उठा रहे हैं, अपने जीवन को बना रहे हैं, और बार बार स्पिरिट इसी बात के लिए आपको सराहना कर रही है कि हाँ मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जारी रखो, इस काम को जारी रखो, गिव अप नहीं करना है, कहीं पर भी गिव अप नहीं करना है।
फन तरीके से आगे बढ़ते रहो, ठीक है। नंबर 1 न्यू बिगिनिंग के बारे में, यहाँ पर भी नंबर 5 है, देखिए अगेन बदलाव बहुत है आपके लिए। नंबर 555 एंजल नंबर भी आप में से कुछ लोगों को नज़र आता होगा, या फिर आने वाले 6 मंथ्स में ये नज़र आने लगेगा, और ये इस रीडिंग को इसकी कंफर्मेशन होगी आपके लिए। नंबर 4 स्टेबिलिटी के बारे में, अगर तांडव है अभी तक तो स्टेबिलिटी, स्थिरता रिस्टोर हो रही है। ये डस्टर है हमारे पास जो कहता है कि जो बुरी यादें हैं, बुरी चीज़ें हैं, मिटा लो। ये आपको पावर दी गई है मेरी जान, ये पावर है, इसको समझो, इसको वेस्ट मत होने दो। ये आपकी पावर है, मिटा लो। वो कह रहे हैं कि मिटा लो कोई भी बुरी याद है ना, तो इसको याद करना, इस पूरी रीडिंग में इस चार्म को याद करना, और अपनी आंखें बंद करके कहना कि हाँ मेरे पास डस्टर था, मुझे स्पिरिट ने डस्टर दिया है, मैं इस बुरी याद को मिटा सकता हूँ, मैं सबकॉन्शियस ब्लॉक्स को क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। ये बहुत पावरफुल चार्म है मेरी जान। यहाँ पर एंजल्स डेफिनेटली आर्कएंजल राफेल खास करके आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे, क्योंकि रीग्रोथ में, हमारी हीलिंग में सबसे ज़्यादा वही मदद करते हैं, ठीक है। पीस का साइन, स्थिरता रिस्टोर होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कैटफिश, ऑनलाइन अगर किसी के साथ आपकी मुलाकात होती है तो इस शख्स पर जल्दी विश्वास मत करना, क्योंकि ये शख्स जो दिखा रहा है वो है नहीं। कैटफिश करना, जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना है। ऑनलाइन अगर किसी के साथ मुलाकात होती है, ये पेंडेंट है, इसके पीछे कहानी है। ये मेरे भाई ने, हम छोटे छोटे जब बच्चे थे ना, मेरे भाई ने मुझे ये गिफ्ट किया था, मतलब ये पूरा सेट था, लेकिन उसमें से सिर्फ यही बचा है मेरे पास। तो आप में से डेफिनेटली, आप में से कुछ लोगों को अपने भाई बहनों के साथ, खास करके अपने बड़े भाई के साथ रिलेशनशिप में आपको उसे आप मजबूत करेंगे, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपको कोई तोहफा भी मिल सकता है अपने भाई की तरफ से, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे ना रीडिंग्स में जब भी भाई बहन और पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये, क्योंकि हमारी असली दौलत ना हमारी फैमिली है, हमारी असली दौलत हमारी फैमिली है। ठीक है, हमें पार्टनर चाहिए, हमारी इच्छाएं हैं, इस शरीर की भी कुछ ज़रूरतें हैं, लेकिन ये सब को छोड़कर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, आपका परिवार आपकी सबसे बड़ी दौलत है। तो यहाँ पर मुझे अक्सर ये मैसेजेस बहुत इमोशनल कर देते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे मैसेजेस। हथौड़ा, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। तो राइट टाइमिंग मेरी जान, राइट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग आपके हक में है। अब समय है आ गया, पाइल 3 आपका समय है। जी लो जिंदगी। बुके, डेफिनेटली सरप्राइज एलिमेंट, खुशियां ही खुशियां, मुझे उसके बारे में। कुछ लोगों के लिए जागरण की भी ऊर्जा है, मुझे एकदम से माता रानी नजर आई। तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी के दिल की वो चाबी, चाबी मिसिंग है, लेकिन वो ताला, तो किसी का दिल चुरा कर कोई ले जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नई यात्रा के बारे में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मान सम्मान प्रतिष्ठा के बारे में, रिकग्निशन के बारे में। यहाँ पर ये सर्कस की ऊर्जा है, तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोग कोई ट्रिक सीख सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी ट्रिक, गूफी बिहेवियर जो होता है ना, थोड़ी सी हल्की एनर्जी है इस फाइल की, तो गूफीनेस। नाइट ऑफ सोल्स, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगेन मैं कह रही हूँ, ऑनलाइन अगर किसी से मिलते हो तो जल्दी उस पर विश्वास मत करना, जल्दी मत करना, वो कैटफिश कर सकता है। नाइट ऑफ सोल्स हमें इसके बारे में भी संकेत देता है कि आप इम्पल्सिव हैं, आप डिसीजंस जल्दी ले लेते हैं, तो थोड़ी सी अपनी इस गुण पर भी आपको, इस प्रॉब्लम को भी आपको ठीक करना है। नाइट ऑफ सोल्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जिस रफ्तार से आता है उसी रफ्तार से चला जाता है, टाई फिश जल्दी हो जाती है। स्थिरता लेकर आइए, स्टिलनेस के साथ जुड़िए, जो कि स्लो एंड स्टडी कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे आगे बढ़िए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक ईंट रखिए, फिर दूसरी ईंट, फिर तीसरी, ऐसे मजबूत होगी आपकी नींव, ठीक है। यहाँ पर ये पैरेट है, आप में से डेफिनेटली कुछ लोग किसी बर्ड को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज़ादी के बारे में भी है। आप में से कुछ लोग, आप आई डोंट नो, पोस्टर्स खरीद सकते हैं, ये ऊर्जा आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। तो अपने घर में, अपने कमरे में कोई बर्ड का पोस्टर लगा सकते हैं, जो कि आपको बार बार आज़ादी के बारे में संकेत देगा, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए। स्वान, ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली यहाँ पर सोलमेट्स की ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए। माइक, कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, एंगेजमेंट, रोका सेरेमनी, या किसी की शादी, किसी की ग्रेजुएशन, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट का एलिमेंट। और मैंने जैसे ही बोला मुझे 11 नजर आया, तो बहुत ऑस्पिशियस, कुछ ना कुछ, अच्छी न्यूज़ है। एरो है यहाँ पर, अगेन किसी का कोई दिल चुरा रहा है यहाँ पर है, लेकिन अगेन एक वार्निंग भी है।
इसकी, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। बेबी गर्ल है जो कि पौधों को पानी दे रही है। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ऑप्शन 1 में भी था ये मैसेज। अगर प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, ये उसके बारे में भी मैसेज हो सकता है। हार्ट्स, अगेन माय गॉड यू गाइस, आपके बड़े सारे दिल निकले हैं कुछ लोगों का तो हार्ट चक्रा ओपन हो सकता है, डेफिनेटली हार्ट चक्रा। पेट की ऊर्जा, डॉग, कुछ लोगों ने रिसेंटली अपने डॉग को गवाया है, अब वो तारा बन गए हैं, तो उनकी स्पिरिट भी आपसे ये कह रही है कि वो जहाँ पर भी हैं वो खुश हैं, वो आपको याद करते हैं और वो चाहते हैं कि आप भी खुश रहें, और वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। मुझे लॉयल्टी की ऊर्जा डॉग से थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी है ये, डेफिनेटली या उनकी याद में शायद आपको कोई लॉकेट बनवाने का सोच सकते हैं आप, ऐसी कोई ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। कम ऑन यू गाइस, कितने सारे दिल लोगे। तीसरा हार्ट है यहाँ पर, यहाँ पर भी जी चौथा है, क्योंकि यहाँ पर भी ये हार्ट ही बना रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे दिल। अपनी तकदीर खुद लिखना, ये उसके बारे में है, तो अपनी तकदीर लिख लो, खुद के विधाता खुद बन सकते हो। यहाँ पर अगेन स्टार की ऊर्जा, होप की, एक्वेरियस कुंभ राशि की ऊर्जा, एक्स, कुछ लोगों के लिए एक्स सिग्निफिकेंट रह सकता है, लेकिन ये मिट रहा है, ये एक्स मिट रहा है, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो एक्स है उसे आप डेफिनेटली अलविदा अतीत में ही रखोगे, आपको नहीं चाहिए अपने प्रेजेंट में। लेटर के, ये ऑप्शन 2 में भी था। यहाँ पर प्रिंसेस की ऊर्जा, ये ताज जो कि हमें कहता है कि एक बड़ी डेस्टिनी है किसी की। स्टार भी यहाँ पर एक्ट्रेसेस, वो स्टेज मजिशियन की ऊर्जा, उसके बारे में बात करती है। 7 ऑफ कप्स, इल्यूजन, एहतियात बरतना है मेरी जान, है यहाँ पर कोई, इसकी प्रोमिनेंट ऊर्जा है, तो ये कोई भी शख्स जो ऑनलाइन आपसे मिले, आपसे कहे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मत विश्वास करना, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं। शामन्स की ऊर्जा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, तो हीलिंग एनर्जी के बारे में। यहाँ बीटल है, और बीटल बहुत रिजिड एनर्जी होती है, हालांकि अपने आप में ही मशगूल रहते हैं, लेकिन थोड़ी रिजिड एनर्जी होती है, जिद्दीपन से बचिएगा थोड़ा। हर्मिट की ऊर्जा, रोशनी दिखाना, रोशनी है, रोशनी के ऊपर फोकस लगाओगे तो रोशनी नजर भी आएगी। आप में से कुछ लोग दूसरों को भी गाइडेंस दे सकते हैं, लाइफ कोच बन सकते हैं आप में से कुछ लोग। न्यू मून की, ये मून की ऊर्जा है, मैंने पता नहीं न्यू मून क्यों कहा, लेकिन डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को मून साइकिल्स के साथ काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मून की जो मून ऊर्जा होती है वो मैजिक को क्रिएट करने में हमारी मदद करती है, तो मून रिचुअल्स जो होते हैं कुछ लोग उसे अपना सकते हैं। पाइसिस की भी ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए, मीन राशि की, जो कि सीक्रेट्स के बारे में है कि अपने सीक्रेट्स जल्दी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा, धन की ऊर्जा, बहुत सारी कमिटमेंट की ऊर्जा। आप में से कुछ लोग प्रॉपर्टी बेच सकते हैं और उससे आपको बहुत सारा लाभ हो सकता है। यहाँ पर शिव जी की ऊर्जा, ये नीलकंठ की, किंगफिशर की ऊर्जा, जो कि ब्लेसिंग्स के बारे में संकेत देती है। ये बहुत डिफरेंट और डिफ़िकल्ट कह लीजिए, डिफरेंट कह लीजिए, यूनिक कह लीजिए। ये एक ऐसा टर्टल है जिसके एक लेग मिसिंग है, आप देख रहे हैं, तो कोई वुंडेड है लेकिन फिर भी रफ्तार में है। वो कहते हैं ना कि एक घायल शेर ज़्यादा खतरनाक होता है। किसी के पास कुछ मिसिंग है, कोई रिसोर्स भी मिसिंग हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो काबिलियत है कि उस मिसिंग रिसोर्स के बावजूद आप किसी चीज़ में महारत हासिल कर सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। और ऐसे ही लोग कहानियाँ रचते हैं, इतिहास रचते हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा। ऐसे ही लोग हैं जो कहानियाँ रचते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर ये क्लिप है, तो ये क्लिप कुछ चीज़ों को वो बांधने की ज़रूरत है, टिकाने की ज़रूरत है। रिश्ते नाते भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए स्टडी, पेपर्स, असाइनमेंट्स, ऐसी ऊर्जा भी हो सकती है आने वाले 6 मंथ्स में आपके लिए। यहाँ पर ही एलिफेंट और बेबी एलिफेंट, ओह ये तो बहुत ही प्यारी ऊर्जा है, वो बेबी का ध्यान रख रहे हैं, ये मेरे लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा का होता है। एलिफेंट्स मेरे लिए विशाल, वो मान सम्मान प्रतिष्ठा, वो राजाओं वाली ऊर्जा। तो यहाँ पर ये बेबी है, क्योंकि डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों की रिसेंटली गोद खिली है, बहुत बहुत मुबारक हो। वो उस समय को आप अच्छे से स्पेंड करोगे, क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करोगे, तो ये उसके बारे में है।
ड्रैगन फ्लाई, मैजिक क्रिएट करना, और लास्ट में है लेटर आर, लेटर जी। तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे रेनबो सुना, पता नहीं क्यों, हालांकि ये रेनबो बन नहीं रहा, लेकिन रेनबो सुना। तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली रंग भर रहे हैं अपने जीवन में। इतनी खूबसूरत है ये रीडिंग, मैं क्या बताऊं। मैंने जैसे पहले कहा, ऑप्शन 1 थी एक्सपेंसिव ऊर्जा, ऑप्शन 2 थी टफ ऊर्जा, ये हल्की ऊर्जा है। कोई काम कर रहा है, बस अपना बस कह रहा है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैजिक क्रिएट कर रहा हूँ। बस एक एहतियात यही बरतना है आपको कि जल्दी किसी पर ऑनलाइन विश्वास नहीं करना है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन 3 के लिए रीडिंग, और इसी के साथ ये रीडिंग भी ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली होगी, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।